नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। आज हम मिथुन राशि के लिए देखेंगे कि आपका कैरियर कैसा रहेगा, क्या कुछ जुलाई और अगस्त मंथ में आपके जीवन में आने वाला है। तो सबसे अच्छी चीज क्या हो रही कि आपके राशि के स्वामी अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु और शुक्र आपके जो है धन भाव में, द्वादश भाव में, द्वितीय भाव में आपके गोचर कर रहे हैं। ठीक है। और उसके साथ में आपके जो शुक्र हैं वो आपके थर्ड हाउस में बैठे हैं केतु के साथ में, और ये अभी आपके रहेंगे 1 अगस्त तक यहीं पर रहेंगे। ठीक है ना। और शनि और राहु ये आपके नवम भाव, भाग्य भाव में, नवम भाव में राहु बैठे हैं जो दिसंबर तक पूरे रहेंगे, तो अभी लॉन्ग टर्म चलेंगे। और शनि देव आपके कर्म भाव में, दसम भाव में बैठे हुए हैं। तो ये आपके लिए हाँ ठीक है, सही है ना। तो ये स्थितियां आपके लिए बनी हुई हैं कि और उसके बाद अब आपके जीवन में जो करियर में लाभ मिलने वाला है उसके विषय में हम बात करेंगे। तो देखिए, बुध देव अभी आपके वक्री चाल में चल रहे हैं, तो जो भी आप अगर बिजनेस व्यापार कर रहे हैं ना, उसमें आपको अभी धीमी प्रगति हो रही होगी। और जैसे कोई नौकरी कर रहे हैं तो आपको जो लाभ होना चाहिए ना वो धीमा हो रहा होगा इस समय। और ये 24 जुलाई को स्थिति परिवर्तन हो जाएगी, जिसके बाद बुध मार्गी हो जाएंगे और मार्गी होने के बाद अपनी ही राशि में गोचर करेंगे 5 अगस्त तक। तो इस समय 24 जुलाई से 5 अगस्त के बीच में अगर आपका कोई बिजनेस है उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। और यदि आप कम्युनिकेशन के रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, या कोई एग्जाम दे रहे हैं, या कोई आप ऐसी फील्ड में काम कर रहे हैं या एंकर हैं, वहां पे आपको अधिक लाभ मिलेगा और आपको उन्नति के पूरे योग यहाँ पे बनेंगे। साथ में आपकी भाग्य एक तरीके से चमकने लगेगा। इस दौरान आपको 5 अगस्त तक चीजें बहुत अच्छी मिलने वाली है। इसके बाद बुध देव आपके 2nd हाउस में चले जाएंगे, धन के भाव में चले जाएंगे। तो आपको कोई भी सरकारी काम अगर आपका है या सरकार से जुड़े हुए आपने कोई बिजनेस है, व्यापार है, किसी भी प्रकार से सरकार से लाभ लेना है, कुछ अटका है, पैसा कोई फंसा हुआ है आपका, पीएफ वगैरह जैसा होता है लोगों का, वो सब अब निकल जाएगा आपका अगस्त मंथ में। क्योंकि बुध देव का गोचर जैसे ही आपके फर्स्ट हाउस से 2nd हाउस में जाएगा, तो ये दोनों घरों में बुध देव आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाले हैं। साथ में गुरुदेव आपके लॉन्ग टर्म के लिए, अक्टूबर मंथ के लिए आपके धन भाव में बैठे हैं और सूर्य देव भी बैठ गए हैं, जो 16 तारीख से आपके पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर महालक्ष्मी राजयोग बन रहा है और गुरु आदित्य राजयोग बन रहा है। तो कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो या नौकरी ना लग रही हो, तो नौकरी लगने के पूरे योग बन रहे हैं। क्योंकि गुरुदेव की जो पंचम दृष्टि है वो आपके 6ठे भाव में पड़ रही है। और आपके अगर कोई कोर्ट में मैटर फंस गया है, एजुकेशन से रिलेटेड, या कोई वैकेंसी फंसी हुई है, इस टाइप की चीजें, या व्यापार में आपको कोई नुकसान हो रहा है, या व्यापार से रिलेटेड कोई कोर्ट केस आपका चल रहा है, उस समय आप विजयी होके निकलेंगे। ऐसी स्थिति आपके लिए यहाँ पर बन रही है। और आपके कर्म भाव में गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो कर्म भाव में कर्म की दृष्टि, 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 10म भाव में, इसलिए शनि को साथ मिल रहा है। और आपके जीवन में जो भी आप कर्म करेंगे उसका फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। तो ये आपके लाभ का समय है। अगर आप प्रमोशन चाहते हैं अपनी नौकरी में, या बहुत समय से ट्राई कर रहे थे, तो इस दौरान आपको मिलता हुआ नजर आएगा। खास करके आपके लिए 16 जुलाई से 15 अगस्त तक का जो टाइम होगा ये बहुत शुभ रहने वाला है और लाभ होगा ही होगा।
कहीं अगर आपका पैसा बिजनेस में फंस गया है या कहीं आपने निवेश किया था, पैसा डूब गया था, वो पैसा आपको रिकवर हो जाएगा। अगर आप कोई कंपटीशन काफ़ी टाइम से आप दे रहे थे, उसमें सक्सेस नहीं मिल रही थी सरकारी नौकरी के लिए, तो वहाँ पर आपको सक्सेस मिल जाएगी। अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते, प्रमोशन चाहते थे, वो भी आपको मिलेगा। तो ये आपके लिए एक महीना बहुत लाभकारी होगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा यहाँ पर आपको। खास करके सरकार से अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कोई काम कर रहे हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं, ऐसे टाइप के अगर कोई काम चल रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट से पूरा पूरा सहयोग मिलेगा, जो अभी तक नहीं मिल रहा था, और आपके अब काम बनते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बन रही हैं। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं या उनकी कोई नौकरी छूट गई थी, तो अब पुनः वो नौकरी लगेगी। अगर कोई नई नौकरी चाहते हैं तो उनके लिए ये नई नौकरी का शुरुआत का समय है। और ये क्योंकि आपके शुक्रदेव आपके 3rd हाउस में बैठे हैं, जो छोटे भाई बहनों का घर होता है और नई शुरुआत का घर होता है, तो यहाँ से अपने भाई बहनों से आपको लाभ मिलेगा। किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी मैटर हो, वहाँ पे लाभ मिलेगा। सहयोग की ज़रूरत होगी तो आपको सहयोग मिलेगा। साथ ही आपके लिए एक नई बिजनेस शुरू करना है, नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई, एक नई शुरुआत आपके जीवन में कैरियर के क्षेत्र में होती हुई नजर आएगी। ये आपके लिए शुभ समय है। उसके बाद अगस्त महीने में शुक्रदेव आपके चले जाएंगे आपके 4th हाउस में। 4th हाउस जिसे हम मानते हैं आपका वाहन, प्रॉपर्टी और परिवार का घर माना जाता है। यहाँ पे आपके लिए शुक्रदेव बहुत ही लाभकारी होंगे। आप प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, आप प्रॉपर्टी सेल कर पाएंगे आप इस समय के दौरान पे, अगस्त महीने में पूरे। और साथ ही साथ आपको प्रॉपर्टी से लाभ होगा। वाहन खरीदना चाहते हैं तो वो भी खरीद पाएंगे। पारिवारिक सुखों में बहुत वृद्धि होगी, परिवार के साथ खूब एंजॉय करेंगे इस अपनी सफलता का। होता क्या है मित्रों, जब आप कमाना शुरू कर देते हैं, आपको सक्सेस मिलती है, तो कोई तो चाहिए जिसके साथ बांट सके। तो यहाँ पे परिवार का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आपको अपनी अचल संपत्ति, पैतृक संपत्ति से बहुत सारा लाभ यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये पूरे अगस्त मंथ आपके लिए वरदान साबित होगा। ये समझ लीजिए कि 15 जुलाई से लेकर ये जो टाइम आपका शुरू हो रहा है, ये आपके जीवन के लिए बहुत लाभकारी समय हो रहा है। और इसमें जितने भी प्रकार के आपके पैसों से रिलेटेड बाधाएं लगी थी, वो सब खत्म होती हुई एक एक करके नजर आएंगी। और ये आप देखना कि आपको कितना अच्छा लाभ मिलेगा। हाँ, ध्यान क्या रखना है आपको, अगस्त जुलाई मंथ तक तो सब कुछ बहुत शुभ चल रहा है, लेकिन 2 अगस्त को जैसे ही मंगल आएंगे आपके राशि में, मिथुन राशि में, तो मंगल की ये शत्रु राशि होती है मिथुन राशि, और यहाँ पे बुध भी बैठे हुए हैं। तो 2, 3, 4 और 5 अगस्त को क्योंकि बुध का गोचर हो जाएगा 2nd हाउस में, तो ये जो 4 दिन होंगे आपके, ये बहुत क्रूशियल टाइम होगा आपके लिए। इस टाइम में आपको संभल के चलने की जरूरत रहेगी, अदरवाइज आपके जीवन में कोई बड़ी बाधा आ सकती है, कोई अचानक से नुकसान हो सकता है, कुछ भी बड़ी घटना आपके जीवन में घट सकती है, या व्यापार को लेकर कोई अग्रेशन के साथ में, जैसे पार्टनर है कोई, उसके साथ झगड़े लग जाएं, कुछ भी चीजें ऐसी उथल पुथल वाली चीजें हो सकती है। हालांकि बुधदेव जब निकल जाएंगे तो थोड़ा राहत मिलेगी। तो मंगल की रेमेडी करते रहना, हनुमान जी को आप कुछ ना कुछ भोग प्रसाद लगाते रहना, जिससे आपकी राहत बनी रहे। क्योंकि ये मंगल आप अपने शत्रु की राशि में बैठता है, तो ये हमेशा परेशानी खड़ी करता है, और ये आपके लिए परेशानी खड़ी करेगा। हालांकि रोहिणी नक्षत्र में है तो कुछ लाभ रहेंगे, लेकिन फिर भी ये आपके लिए शत्रु राशि है ना, तो शत्रु राशि में क्या करता है, जब कोई शत्रु आता है तो वो परेशानी देता है। तो जैसे फालतू के आप झगड़ों में लग जाओ, या जो आप नौकरी कर रहे हो आपके कार्यस्थल में लोगों से झगड़े होने लगे, या लोग आपको प्रवोक करने लगे, इन चीजों से बचना है। व्यापार में, बिजनेस में अगर कोई झगड़े की स्थिति बनती है तो वहां से आपको धीरे से निकल जाना है, क्योंकि अगर आप झगड़ा करेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे, किसी और का नुकसान नहीं करेंगे। और ये आपकी स्थिति 1 से 1.5 महीना 45 दिन की स्थिति रहेगी, यानी कि अगस्त से लेकर 15
सितंबर तक ये स्थिति बनेगी। इसका विशेष ध्यान रखना है। आपको लाभ कमाना है तो अपने ऊर्जा को, अपने मंगल को बैलेंस करके रखना होगा। हालांकि पराक्रम बढ़ेगा आपका, काम ज्यादा करेंगे, ज्यादा बिजी हो जाएंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो चीजें हो रही हैं उस पे ध्यान देना, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है और मंगल ऊर्जा का कारक है, तो आपस में टकराव होता है इनका। इस चीज का विशेष ख्याल करेंगे तो चीजें बहुत अच्छी आपकी जाती हुई नजर आ रही है। शनि देव आपको जितना आप मेहनत करोगे, जितना ईमानदारी से मेहनत करोगे, कर्म के देवता कर्म के भाव में बैठे हुए हैं और शुभ लाभ उन्हें मिल रहा है गुरु से, उसका बेनिफिट आपको उठाना है। जितना जल्दी आपके जीवन में लाभ की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है, जो मैंने बताया आपको, चाहे आपके लिए कैरियर में हो, वहाँ कंपटीशन में सक्सेस भी आ रही है, साथ में आपके व्यापार में वृद्धि होती हुई दिख रही है, क्योंकि जो 2 राजयोग हमारे बने हुए हैं वो बहुत लाभकारी हैं आपके लिए जुलाई अगस्त के महीने में। और साथ में प्रमोशन भी हो रहा है आपका, कोई फंसा हुआ धन है तो वो भी निकल रहा है। और जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा आपके लिए सफलता, उतनी ज्यादा उन्नति आपको मिलती हुई दिख रही है। हालांकि शनि देव है कर्म के भाव में, तो कर्म कराते हैं, मेहनत कराते हैं, चीजें मेहनत से मिलती हैं, लेकिन ईमानदारी और डिसिप्लिन जितना आपका होगा उतना आपके लिए ये समय लाभकारी रहने वाला है। और ग्रहों की स्थिति मैंने आपको पहले ही बता दी है कि कैसी कैसी स्थिति बनी हुई है जो आपके लिए लाभ देने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।